नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमिका नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो जुड़ा है कि पुराणों के अनुसार कौन है वे 7 अमर व्यक्ति जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि धरती का एक नाम मृत्युलोक भी है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो अमर है, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे। यह सभी व्यक्ति किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर है और इन सभी में अनेक दिव्य शक्तियां भी मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि कौन है वे 7 दिव्य चिरंजीवी। पहले हैं भगवान परशुराम। श्रीहरि विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और जिस दिन इनका जन्म हुआ था यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया को इसी कारण अक्षय तृतीया भी कहते हैं, क्योंकि जो कभी समाप्त न हो उसे अक्षय कहते हैं। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था जो सदैव इनके साथ रहता है और जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के प्राकट्य का काल तो पता नहीं, लेकिन सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेता युग तीनों ही युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था। अगले हैं हनुमान जी। राम भक्त श्री हनुमान जी को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़कर वैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे और इसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। और रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी ने अनेक लीलाएं की और हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार भी माना गया है। विभीषण, लंकाधिपति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। राम और रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम के पांव पकड़े, जिसके परिणामवश रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य ना जमाकर विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म शास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। अगले हैं राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्रीहरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उनका सर्वस्व हर लिया और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन को खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया, जिससे खुश होकर भगवान श्रीहरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान वैकुंठ छोड़कर राजा बलि को दर्शन देने के लिए स्वयं पाताल लोक पधारते हैं। वेद व्यास जी। भगवान श्रीहरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण समेत अनेक ग्रंथ रचे हैं। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। यह महर्षि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री शुकदेव जी महाराज के पिता थे। आज भी वेदव्यास जी द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय वैकुंठ जाने के लिए अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान किया था। अगले हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरत्व मिला था और इनके माथे पर जो अमर मणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। अगले है कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों एवं पांडवों दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन प्राप्त हुए थे। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में उनकी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने इनकी बात नहीं मानी थी और इन्हीं कारणों से उन्होंने अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया था। और सप्त चिरंजीवियों को छोड़ के और एक व्यक्ति है जो 8वें चिरंजीवी है और वे हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि कौन है वो 8 लोग जो आज भी हमारे बीच मौजूद है और जिनको अमरत्व मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।